नमस्कार दोस्तों, मैं स्कंद आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी में। मैंने एनर्जी के बारे में आपको बताया था। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ये सब समझ गए होंगे। जो जो चीज़ें बताई थी, मात्रक बताए थे। अब हमने ऊर्जा की जो टाइप हैं एनर्जी के, देयर आर टू टाइप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हिंदी में इसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा। क्या बोलते हैं? गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा के नाम से पता चल रहा है, गतिज माने गति से रिलेटेड है। तो नाम से ही बहुत चीज़ें का क्लियर हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कोई गति मूवेबल चीज है, यानी मूवेबल बॉडी। तो हम कह सकते हैं किसी गतिशील वस्तु में गति के कारण उसकी, जैसे मूवेबल बॉडी है, अब ये मूवमेंट करेगी, मतलब तो उसमें गति के कारण उत्पन्न जो कार्य करने की क्षमता है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं? किसी गतिशील वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन्न कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है K बराबर 1/2 mv²। ठीक है। इसमें m है मास, इसको हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान, और v है आपका वेलोसिटी। इसको चाल भी कह सकते हैं और वेलोसिटी भी कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं गतिज ऊर्जा मास और द्रव्यमान के आधे के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये भी कह सकते हैं कि गतिज ऊर्जा मास और द्रव्यमान के या चाल के वर्ग के, ये स्क्वायर वर्ग के गुणनफल के आधे के बराबर होता है। तो ये तो चीज़ समझ में आ गई है। अब हम इसमें फॉर्मूला समझें, जो K बराबर 1/2 mv² है, इसकी क्या खासियत है? देखिए, अगर हम इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल mv² करें, 1/2 को थोड़ी देर के लिए निगलेक्ट कर दें, अगर हम मास को 2 गुना करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी की ऊर्जा भी 2 गुनी हो जाएगी। समझ रहे हो ना? क्योंकि ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। समानुपाती है, हिंदी में बोलते हैं समानुपाती। यह है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर हम काइनेटिक एनर्जी को 2 गुना करेंगे तो मास 2 गुना हो जाएगा, और अगर हम मास को 2 गुना करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी 2 गुनी हो जाएगी। 1 गुना करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी 1 गुना हो जाएगी। यह है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर हम इसमें आपकी गतिज ऊर्जा जो काइनेटिक एनर्जी है उसको आधी कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा भी आपकी आधी हो जाएगी। समझ ना? अगर मैं इसको काइनेटिक एनर्जी को आधा कर दूं तो हमारा वेग यानी वेलोसिटी भी आधी हो जाएगी। अगर हम इस काइनेटिक एनर्जी को 2 गुना कर दें, 2 गुना डबल कर दें, तो हमारी वेलोसिटी 4 गुना हो जाएगी। नहीं, हाँ देखो, मैं आपको बताऊं, v² है, मैंने कुछ गलत बोल दिया है, मैं आपको फिर से बताता हूं। अगर हम काइनेटिक एनर्जी को 2 गुना करते हैं, 2 टाइम्स, तो वेलोसिटी 4 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि 2 है और 2 का स्क्वायर 4 गुना हो जाएगा। ठीक है। और तो हम बताते हैं आपको, तो जो काइनेटिक एनर्जी है ना, जो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
चीज़ है। तो हमको ये सब चीज़ याद रखना है कि काइनेटिक एनर्जी मास और वेलोसिटी के वर्ग के गुणनफल के आधे के बराबर होती है। ये इनटू में है, गुणा में, इसलिए गुणनफल शब्द कहा गया। और जैसे इसके एग्जाम्पल बताएं जो पेपर में आते हैं। पहला है आपका गतिज ऊर्जा से वस्तुएं रिलेटेड चलते वाहन की ऊर्जा। चलते वाहन की ऊर्जा। दूसरा है आपका गतिशील हवा की ऊर्जा। क्या है? गतिशील हवा की ऊर्जा। मूवेबल विंड एनर्जी। और चाबी भरी घड़ी, जो हम घड़ी में चाबी भरते हैं ना, वो चाबी भरी घड़ी। चौथा एग्जाम्पल क्या कह सकते हैं? चौथा एग्जाम्पल है हमारा दोलन करता हुआ दोलक। दोलन करता हुआ दोलक। दोलक को इंग्लिश में बोलते हैं पेंडुलम। तो दोस्तों ये तो हमारे एग्जाम्पल थे। तो हमें इतना ही याद रखना है K बराबर 1/mv²। कौन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, समानुपाती किस किस की चीज़ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये भी पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। अब हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में।